नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। शिखर धवन, भारत के स्टाइलिश बल्लेबाज शिखर धवन अब अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। लगभग शिखर धवन का करियर 14 साल पुराना रहा। साल 2010 में शिखर धवन ने टीम इंडिया में कदम रख दिया था। वनडे क्रिकेट में शिखर धवन का साल 2010 में डेब्यू हुआ था। उसके बाद में T20 और उसके बाद में शिखर धवन ने टेस्ट क्रिकेट भी खेला। लंबा करियर शिखर धवन का रहा है। इन 14 सालों में शिखर धवन ने ना जाने कितने कारनामे किए, कितने रिकॉर्ड्स बनाए। शिखर धवन को ICC टूर्नामेंट का बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। जब भी ICC टूर्नामेंट होता था, शिखर धवन का बल्ला हमेशा टीम इंडिया के लिए चलता था। कमाल के परफॉर्मेंस शिखर धवन ने ICC टूर्नामेंट में करके दिखाया है। अब जब शिखर धवन इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, तो शिखर धवन ने एक भावुक बात कही, अपने दिल की बात कही। अपने क्रिकेट फैंस से शिखर धवन ने जाहिर तौर पर जो बात अपने रिटायरमेंट के वक्त कही, वो आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। देखिए शिखर धवन ने अपने रिटायरमेंट पे क्या कहा। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक की मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सेनाथ जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। फिर मेरी टीम, जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूं। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूं, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं BCCI DDCA का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं बस खुद से यही कहता हूं कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। तो देखा आपने, शिखर धवन ने अपने रिटायरमेंट के बाद भावुक अपील की है। उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया है, अपने परिवार के बारे में बोला है। उन्होंने अपने कोच, जो बचपन के कोच थे तारक सिन्हा, उनके बारे में भी, उनको भी थैंक्स बोला है। ताकि साथ ही अपनी टीम को भी उन्होंने थैंक्स बोला। उन्होंने BCCI को भी थैंक्स बोला, DDCA को भी थैंक्स बोला, क्योंकि इन तमाम लोगों ने शिखर धवन के करियर को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। लेकिन अब शिखर धवन के उन कारनामों की बात कर लेते हैं जिन कारनामों के लिए शिखर धवन को जाना जाता है। क्योंकि ICC टूर्नामेंट का शिखर धवन को बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देता हूं शिखर धवन के, वो जो सोशल मीडिया पर ट्वीट चल रहे हैं, जो उनके कारनामे थे। शिखर धवन, श्रेयस जी लिख रहे हैं, शिखर धवन हाईएस्ट एवरेज इन ICC ODI टूर्नामेंट। क्योंकि ODI टूर्नामेंट का शिखर धवन को बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। और उसका नजारा यह है कि शिखर धवन ने 1000 रन से ज्यादा बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा एवरेज शिखर धवन का रहा, इसमें 65.15 का एवरेज शिखर धवन का रहा। उसके बाद में विराट कोहली आते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। विव रिचर्ड्स उनके नीचे हैं, केन विलियमसन उससे नीचे हैं, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली, तमाम खिलाड़ी ICC टूर्नामेंट में उनसे नीचे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिखर धवन ICC टूर्नामेंट में कितने बड़े खिलाड़ी थे। उसके बाद में एक और जान लीजिए, मोस्ट रन इन मतलब बाकी जो टूर्नामेंट है उनमें सबसे ज्यादा रन 2013 चैंपियंस ट्रॉफी शिखर धवन के सबसे ज्यादा रन, 2014 एशिया कप शिखर धवन के सबसे ज्यादा रन, 2015 वर्ल्ड कप शिखर धवन के सबसे ज्यादा रन, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फिर शिखर धवन का नाम है, 2018 निधास ट्रॉफी फिर शिखर धवन का नाम है, 2018 एशिया कप फिर शिखर धवन का नाम है। मतलब ये एक वो दौर था जब शिखर धवन का बल्ला चलता था और कमाल की परफॉर्मेंस शिखर धवन करते थे और भारत को मैच जिताते थे। ये वो दौर था जब शिखर धवन ओपनर के तौर पर टीम इंडिया की एक तरीके से ताकत बन चुके थे। अगला रिकॉर्ड एक बार शिखर धवन का देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर क्रॉस, सौरभ गांगुली क्रॉस, वीरेंद्र सहवाग क्रॉस, रोहित शर्मा क्रॉस। शिखर धवन ठीक है, क्या है, ही इज ओनली इंडियन मैन ओपनर टू स्कोर ODI सेंचुरी इन ऑल सेना कंट्रीज। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गब्बर की जो मूंछें है ना, ये सेना कंट्रीज में और भी ज्यादा ताव पर आ जाती थी। जब सेना कंट्रीज में शिखर धवन जाते थे तो जाहिर तौर पर उनका बल्ला बहुत चलता था। कहा जाता है ना कि सेना कंट्रीज में बल्लेबाजी करनी उतनी आसान होती नहीं है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वहां पिच तेज होती है, स्विंगिंग पिच होती है, उछाल वाली पिच होती है। वहां पर तेज गेंदबाजों के सामने टिक पाना उतना आसान होता नहीं है। तो जाहिर तौर पर उसका अपवाद है शिखर धवन कि जब भी सेना कंट्रीज में गए
तब रन बनाए शिखर धवन ने, और भारत के इकलौते ऐसे ओपनर हैं जिसने सारे सेना कंट्रीज में सेंचुरी लगाई है। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि शिखर धवन का जो करियर रहा है वो बहुत कमाल कर रहा है, बहुत कामयाब शिखर धवन अपने करियर में रहे हैं। शिखर धवन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ये आपने जानकारी हमने आपको ददे दी है। ओडीआई में रन 6,793, टेस्ट में 2315, टी20 में 1759 और आईपीएल में 6,768 रन शिखर धवन ने बनाए हैं। आईपीएल में कंसिस्टेंट बल्लेबाज उनको माना जाता था, लगातार हर सीजन में 400 से ज्यादा रन वो बनाते थे, हर सीजन में उनके बल्ले से रन जरूर निकलते थे। लेकिन पिछले सीजन पंजाब के साथ वो थे, कैप्टनसी के तौर पर थे, लेकिन खबर है कि कुछ विवाद शिखर धवन के साथ हुए थे, जिसके बाद बीच से शिखर धवन हट भी गए थे। लेकिन जाहिर तौर पर शिखर धवन का जो करियर है अब खत्म हो चुका है, वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब ये देखना होगा कि शिखर धवन अब हमें किस नए किरदार में नजर आएंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है? शिखर धवन के करियर को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।